हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो एक्सप्लेन्ड, इंडिया की पहली नॉलेज बेस्ड क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी। आज हम बात करने वाले हैं अपनी पहली वीडियो में क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है विंक कॉइन। विंक कॉइन आजकल बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, बहुत सारे इसके ऊपर प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो लाऊं सबसे पहले। और आगे आने वाले दिनों में मैं लाने वाला हूँ 5 से 10 और वीडियोज़ ऐसी ही विंक कॉइन के ऊपर, नहीं बाकी जैसे हो गया बिटकॉइन, डोगे कॉइन जो आजकल बहुत लोगों का फेवरेट चल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस भी आएंगे, मगर आजकल मैं ये फोकस करूँगा पहले कि आप लोगों को मैं ये बता सकूँ कि कौन सा कॉइन असली में एक ढंग का ऑल्ट कॉइन है और कौन सा कॉइन एक शिट कॉइन है। शिट कॉइन ऐसे कॉइन होते हैं जिनका कोई पर्पस नहीं है, जो किसी काम नहीं आते, और वो सिर्फ हाइप की वजह से आजकल बहुत महंगे महंगे दामों में बिक रहे हैं, जो उनकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। तो आज हम देखने वाले हैं विंक कॉइन, ऐसा कॉइन तो नहीं जो शिट कॉइन हो। विंक कॉइन एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग इकोसिस्टम है। सबसे पहले मैं बता दूं डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड मतलब ये जिसमें किसी एक बंदे का कंट्रोल नहीं है। जैसे कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, एक से मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है सेंट्रलाइज्ड, ये एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पैटर्न है जिसमें पावर जो है सेंटर के पास है। सेंटर के पास पूरी पावर है इसमें, ठीक है। ये जो स्टेट्स हैं ये पावर शेयर करते हैं सेंटर के साथ, मेनली रेवेन्यू के फॉर्म में, और जो स्टेट है फिर उसके बाद उन्हें बजट्स देता है कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये प्लान्स निकालता है फिर स्टेट, हर स्टेट के लिए। तो ऐसा ये सेंट्रलाइज्ड है। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या होगा, स्टेट्स के बाद अपनी पावर है स्टेट्स के पास, और किसी एक गवर्नमेंट का या किसी एक बंदे का पूरा कंट्रोल नहीं है, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड है। और डिसेंट्रलाइज में फ़ायदा क्या है, तो मैं बता दूं, मेनली जो विंक का यूज़ किया जाता है वो है गैम्बलिंग गेम्स में। ऑफलाइन कसिनो में जाते हैं जब हम, तो हमारे पास पैसा वॉलेट में रहता है या क्रेडिट कार्ड में रहता है, और उससे हम चिप्स खरीदते हैं, तो वो चिप्स की वैल्यू उस समय उतनी ही रहेगी। आप दिन के शुरुआत में लें और एंड तक बेचें तो भी वो उतनी ही रहेगी। मगर उसमें वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे गेम्स हैं जो मतलब जैसे सट्टा खेलने वाले गेम्स रहते हैं, वो उनके फेवर में रहता है। आपका मतलब जो भीड़ है, जो लोग जा रहे हैं, कस्टमर्स का ओवरऑल कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर फ़ायदा हुआ तो उनका नुकसान है कसिनो वालों का, तो वो ऐसा करके रखते हैं। तो वो 100% प्रोबेबिलिटी पे नहीं रहते गेम्स, वो रहते हैं आपके मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी जीतने की कम कर देते हैं वो लोग इस तरीके से। क्योंकि विंक एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है, तो पहला तो ये है कि जो इस पे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स बनेंगे उस पर किसी एक बंदे का कंट्रोल नहीं होगा। तो आपने एक बार ऐप का कोड रन कर दिया और वो आपके बेस मतलब वो बायस्ड कोड नहीं रन कर सकते। बायस्ड कोड मतलब जो आपके फेवर में अनबायस्ड कोड होगा वो रन करेंगे, और उसके बाद वो उससे छेड़खानी भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, सबसे जो मेन दिक्कत है, ये गैम्बलिंग ऐप्स का कोई अता पता नहीं है। तो आज आपने उसके वॉलेट में पैसा डाला और वो कल को गेम ही बंद हो गया तो आप लोगों का पैसा गया। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम में क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा आप लोग खेलेंगे तो वो कभी भी पैसा उड़ नहीं सकता। भले वो गेम बंद हो जाए तो आपको रिफंड मिलेगा, क्योंकि किसी एक बंदे का वो नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है। मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भी एक क्लास लूँगा, उसको आपको पूरा समझाऊंगा। मतलब आप ये समझ लीजिए वो ऑटोमेटिकली आपको आपका पैसा वापस कर देगा, और क्योंकि किसी एक कंपनी का उसमें प्रॉफिट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली स्टोर्ड है, तो वो कभी भी एरर नहीं दिखा सकता। और उसके बाद फिर क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे है, ब्लॉकचेन अगर किसी को नहीं पता वो उसकी भी क्लास आने वाली है, मगर आप समझ लीजिए ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन को के साथ छेड़खानी करना किसी बंदे के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो वो भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप लोगों का पैसा सुरक्षित रहता है, मतलब आप लोगों का नहीं, जो भी प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स को ये बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। तो इसलिए विंक कॉइन यूज़ किया जाता है। आपको यूजेज समझ आ गया। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हम एक शिट कॉइन और एक असली ऑल्ट कॉइन के अंदर एक डिफरेंस यहीं पे बता लेते हूँ, यूजेज का। विंक कॉइन का एक डेफिनेट यूजेज है जो हमने अभी आपको मैंने बताया। शिट कॉइन्स का ऐसा कोई डेफिनेट यूजेज नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट बिल्ड्स इटसेल्फ एज अ ब्लॉकचेन गेमिंग एंड सोशल प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स आर एबल टू स्टेक अक्रॉस मल्टीपल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। अब ये जो पॉइंट लिखा है मैं आपको अच्छे से समझाऊँ तो, प्लेटफॉर्म है जो, उसके पीछे की जो टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है मेरे हिसाब से, एक ब्लॉकचेन गेमिंग और सोशल प्लेटफॉर्म बनाने का, ठीक है। उसमें वो लोग बहुत नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, और उनका जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पे सबसे एक तरीके से अच्छा मेरे हिसाब से है, जितना मैंने पढ़ा है। तो इसका उन्हें बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, और इसका जो बेनिफिट मिलेगा ऑब्वियसली वो आपके विंक कॉइन के प्राइस में
नेचुरली झलकेगा। एक बहुत ही फेमस गेम है जो विंग पे है, ट्रॉन बेट, तो ऑब्वियसली गैम्बलिंग गेम है। तो सिर्फ वो गेम ही नहीं, जो प्लेयर है एक गेम खेलने नहीं, आप अगर बिल्डर भी हैं, आप अगर ऐप्स बनाते हैं तो आप इस पर ऐप्स भी बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं और इसे लॉन्च कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, इसमें सादे ऐप नहीं होंगे, जो सेंट्रलाइज्ड ऐप्स नहीं आएंगे, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स आते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। नाउ फीचर्स और हिस्ट्री के बारे में बात करें अगर हम, तो विंग हिस्ट्री सबसे पहले अगर हम देखें तो जो एक ट्रॉन बेट नाम का एक ऐप था, डी ऐप, जो पहला ऐप था, डी ऐप डिसेंट्रलाइज्ड ऐप था जो पहला ट्रॉन नेटवर्क और बाकी जितने नेटवर्क्स हैं उनकी भी, ट्रॉन, बाइनेंस, इन सब की क्लास भी आ रही है, चिंता मत करें। तो ट्रॉन एक तरीके की ब्लॉकचेन का टाइप है जिस पे हम बाकी चीज़ें बनाते हैं, तो ये लेयर्स रहती हैं बहुत सारी इसमें। तो बेसिकली ट्रॉन अच्छा माना जाता है और इस पे पहला जो ऐप था वो ट्रॉन बेट था। तो इसको रीब्रांड करके अब एक ऐप है, ये टीम है इसके पीछे, उन्होंने क्या करा कि ट्रॉन बेट को यूज़ करके उसको रीब्रांड कर दिया विंक, और विंक प्लेटफॉर्म ही बना दिया। ट्रॉन बेट तो एक्चुअली में जो विंक है वो ट्रॉन बेट ही है, मगर अब उन्होंने ट्रॉन बेट को एक बहुत बड़ा करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया और उस पर एक गेम कर दिया ट्रॉन बेट। तो अब प्लेटफॉर्म का नाम विंक है और गेम तो उसके अंदर है ही ट्रॉन बेट, और ट्रॉन बेट एक पॉपुलर गेम है तो उसका फ़ायदा भी विंक को मिला, ठीक है। और जो ट्रॉन बेट है हमारा, वो सबसे बड़ा डी ऐप है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन वैल्यू से हम बहुत सारे ऐप्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से डी ऐप जो है सबसे बड़ा, वो है ट्रॉन बेट। जो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है ट्रॉन के साथ विंक ने, उसकी वजह से बहुत सारे उन्हें पुराना यूज़र बेस मिल गया, और यूज़र बेस की बहुत कीमत रहती है आज हमारे मार्केट्स में, आपको भी पता है। तो उस वजह से उन्हें उनकी जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर भी फ़ायदा मिलेगा। और हम देख सकते हैं कि आप अगर लास्ट पॉइंट में हम देखें तो वही बता रखा है कि ये बहुत ही आसानी से इस पर APIs डेवलप कर सकते हैं, और विंक की टीम ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है, उससे हमारे जो विंक कॉइन है उसको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये आप पढ़ सकते हैं, जो फीचर्स हैं बहुत अच्छे, जो सारे फीचर्स हैं विंक कॉइन के, विंक प्लेटफॉर्म पे, सॉरी कॉइन नहीं, विंक जो है एक फुल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का हब बनना चाहता है, जो कि अच्छा प्लान है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि टीम ने फ्यूचर प्लानिंग करके रखी है। जिनकी टीम है उसने पूरी फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है, जिसकी वजह से, जो कि एक और अच्छा पॉइंटर है हमारे लिए कि हम समझ सकते हैं कि ये इसका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। और गेम वर्क्स बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने जैसे ये कहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक और क्लास आने वाली है, और बहुत ही अच्छा फीचर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से, और इन लोगों ने ऐड किया है। तो ऑब्वियसली जो भी यूज़र्स हैं उन्हें पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू क्या होती है, और वो यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर पूरी क्लास रखूँगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सेफ्टी के लिए, जो स्पेशली जो गेमर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। स्पेशली गैम्बलिंग, जो चाइना में जो गैम्बलिंग चलती है उसमें, तो क्योंकि सरकार कभी भी बंद कर सकती है उधर, और क्रैकडाउन बहुत ज़बरदस्त है इंटरनेट पे उनका, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो चाइना के गैम्बलर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा करेगा। तो इसलिए वजह से विंक बहुत पॉपुलर हो सकता है चाइना में। यही जो पॉइंट मैंने आपको कहा, उनके पास जो यूज़र्स हैं उनके पास हमेशा उनके फंड्स की कस्टडी रहती है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें कोई डिपॉजिट्स नहीं बनाने पड़ते, और वेट फॉर विनिंग्स, ट्रांसफ़र ऑफ विनिंग के लिए वेट भी नहीं करना पड़ता उन्हें। और जो सारे गेमर्स हैं वो जो सारे गेम्स हैं और जो विनिंग्स है वो सब क्रिप्टो करेंसीज पे वर्क करते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और बाकी पार्टनरशिप विद ट्रॉन और बिटकॉइन के साथ जो उनकी पार्टनरशिप है उससे भी उन्हें बहुत एक बड़ा ऑडियंस मिली है बहुत बड़ी, तो उससे भी वो फ़ायदा उठाएंगे। जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में एक और बड़ा पॉइंट मैं बताऊँ आपको, जो उसका ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंडेड है, जो कि एक और माइनस पॉइंट है मेरे हिसाब से। लेकिन उनके जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने उसमें बहुत देर तक बैठा, मैं टेलीग्राम पे थोड़ी चैटिंग करी उनके ग्रुप मेंबर्स के साथ। तो ग्रुप मेंबर्स ठीक है, ऑब्वियसली हर ग्रुप में थोड़े बहुत अजीब लोग रहते हैं, मगर हाँ ग्रुप ठीक था, बहुत एक्टिव टेलीग्राम चैनल है। तो हम ये ट्विटर का जो इंडिया में सस्पेंडेड है उसको भी जाने दे सकते हैं। जो जस्टिन सुन है
जैसे कि मैंने कहा ट्रॉन के फाउंडर हैं, जो ट्रॉन एक अच्छी कंपनी है और उसके फाउंडर जो हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के प्रमोशन करते हैं विंक का। ये बहुत ही एक अच्छा हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए पॉइंटर है जिस हिसाब से हम खरीद सकते हैं। और ये मैं पॉइंटर्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग आगे अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत देख सकें कि ये पॉइंटर्स हैं। आप अगर खुद से भी रिसर्च करें तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और मैं तो डालता ही रहूँगा अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए, मगर अगर आप खुद से भी देखें तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ। अदर इन्फो में आ जाएँ तो 999 बिलियन विन टोकन्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा। बहुत सारे लोग आजकल प्रिडिक्ट कर रहे हैं $1 पहुंच जाएगा साहब साल के एंड तक, $10 पहुंच जाएगा साहब साल के एंड तक। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अगर देखें तो टोटल बिटकॉइन जो बहुत बड़ा एक शेयर होल्डर है क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो क्रिप्टो करेंसी लगता है बिटकॉइन ही है, उसकी और सारी जितनी भी इतनी बड़ी बड़ी इथेरियम हो गया, हमारी इतनी सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, बाइनेंस हो गया, सबको मिला के आपको पता है कितना है? टोटल $2 ट्रिलियन का है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। और अगर $1 पहुंच जाता है विंक टोकन आपका, तो टोटल अकेले विंक टोकन की आप सोच सकते हैं $1 ट्रिलियन हो जाएगी। टोटल जो मनी इन्वेस्टेड है $1 ट्रिलियन, कैसे कहते हैं, मतलब आधी जो क्रिप्टो करेंसी है उसका मार्केट सिर्फ विंक से भर जाएगा। तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आने वाले मेरे ख्याल से 4 तो खैर ज़्यादा हो गया, 4 साल का तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले 2 साल में तो कहीं नहीं जा रहा $1 के आसपास भी, क्योंकि $1 के आसपास अगर पहुंचता है तो ऑलमोस्ट आधी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कैप्चर कर लेगा हमारा विंक। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जी। अभी इंडिया की बात करूँ तो 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 10 पैसे थोड़े कम में। $1 भी पहुंचना बड़ी बात लग रही है, लेकिन हाँ पहुंच सकता है। जिस तरीके की आजकल हाइप मिल रही है और बुल मार्केट है, तो आपका $1 जैसे ही पहुंचे मेरे हिसाब से बेस्ट होगा कि आप उसे निकल जाएं। बहुत लॉन्ग टर्म की मत सोचिए $1 हो जाएगा, $2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से $1 भी पहुंचना बड़ी बात है एक तो, बट ठीक है, हम इतना ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। आजकल का मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्टिक जा रहा है, तो 10 पैसे में ख़रीद के $1 में बेचना स्टिल 90% गेन होता है, तो कोई लॉस में नहीं जाएगा। तो आप लोग अगर वज़ीर से ख़रीदते हैं तो लिमिट ऑर्डर्स डाल सकते हैं। रही बात CoinGecko की, CoinGecko पे इसकी है रेटिंग अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप $110 बिलियन, तो सॉरी 110वीं रैंक पे है ये। कंक्लूजन तो मैंने जैसे कि कहा कि टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। टीम मतलब जो ट्रॉन की टीम है वो, हम अगर उसको भी देखें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जस्टिन सुन एक बहुत रिलायबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मार्केटिंग अच्छी है उस बंदे की। तो और ये ट्रॉन मेट का है, तो ट्रॉन मैंने आपको 3-4 में पहले ही बता चुका हूँ कि अच्छी कंपनी है। तो हाँ, प्लस ब्लॉकचेन गेमिंग एक नई स्पेस है मगर गेमिंग नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाएगा, जैसे कि गेमिंग पहले से लोग करते हैं और ब्लॉकचेन गेमिंग पे भी आएंगे फिर लोग इस हिसाब से जल्दी से, तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। 100% अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत लॉन्ग टर्म की मत सोचिए विंक में। अगर आपका $1 मिलता है, मैं तो कह रहा हूँ 50 पैसे में भी पहुँचता है तो निकाल दीजिए प्लीज़, क्योंकि कोई नहीं जानता इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। बिगनिंग विथ ऑलरेडी 16,000 लार्ज ट्रॉनबेट सब कम्युनिटी। तो ट्रॉनबेट की जो कम्युनिटी थी, मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ा गेम था ट्रॉनबेट, और उस गेम को लेके ही विंक को बनाया गया है। तो इसलिए जो आपका ट्रॉनबेट का पूरा जो ट्रॉनबेट की पूरी कम्युनिटी थी वो मिल गई ऑलरेडी, तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ है, तो इसलिए उसकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो वो बहुत अच्छी बात है। ब्लॉकचेन गेमिंग नहीं है, तो कोई भी नहीं बता सकता आपको, मैं क्या कोई और क्या, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इसका फ्यूचर अभी क्या होने वाला है। अभी 1 साल में ग्रोथ तो अच्छी दिखाई है विंक कॉइन ने, इसलिए नो डाउट हम ख़रीद भी सकते हैं, आप ख़रीद सकते हैं नो डाउट। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको मना करूं, मगर वही मैंने जो आपको पहले बोला, $1 का प्रॉफिट देखिए, 90 पैसे का प्रॉफिट देखिए, $1 जैसे ही हो आप निकल जाइए। तो अगर वज़ीर पे ख़रीदते हैं तो वज़ीर पे आप डालिए, ख़रीदिए मतलब, और ख़रीद के आप उसे फ्यूचर्स के लिए डाल सकते हैं, मतलब आप रेट बढ़ा के $1 करके डाल दीजिए, और कभी भी उसके आसपास भी पहुंचा तो वो अपने आप बेच देगा। तो ये आप कर सकते हैं, और 6 महीने में $1 पहुंच सकता है, 90 पैसे का रिटर्न। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है इस कॉइन में। आप सोचें कि मैं
जितना पैसा है मेरे पास पूरा इन्वेस्ट कर दूँ, और उधार लेके तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, वैसे ही लंबी वीडियो हो चुकी है। तो शॉर्ट में बताऊँ तो आपकी जो पोर्टफोलियो अगर 1000 रुपये की है तो आप 100 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए और उसे लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाए। अगर आप को 900 रुपये से ट्रेड करना फिर मंजूर है, तो अगर 1000 रुपये की है तो 100, 10,000 की है तो 500। 1000 रुपये मत इन्वेस्ट करिए, 500 से 1000 के बीच में इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत हो गया। उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, 5-6 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि 1 रुपये भी चला गया तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये चलता रहता है यार, कि यार इतने कर देता उतने कर देता, तो ये इतना सोचने की बात नहीं है। लेकिन अगर लॉस हुआ तो हमें वो उसको भी सोच के, उसको भी ध्यान में रख के उस हिसाब से हमें जो अपना है पोर्टफोलियो बनाना है। तो मेरे हिसाब से 500 से 1000 रुपये तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक्स है कंपनी का, लेकिन कोई नहीं जानता आगे आने वाले टाइम में क्या हो। तो अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रेडिक्शन चैनल नहीं है, तो आप लोग किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इससे उन लोगों की नॉलेज ही बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। और ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, ब्लॉकचेन से लेके ब्लॉकचेन क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में भी मेरी क्लासेस जल्दी आने वाली हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिप्टो एक्सप्लेन को, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।